खबरें तफसील से। फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने एलओसी की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि किसी जाविये से दहशतगर्दी का खतरा कम नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि लॉन्च पैड्स पर 350 से 400 मिलिटेंट मौजूद हैं। कई मरतबा एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश भी हो चुकी है। फौजी सरबराह ने कहा कि इससे मगरबी हमसाये के नापाक अज़ायम का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है। जनरल नरवणे ने कहा कि गुज़िश्ता साल जनवरी से शुमाली और मगरबी सरहदों पर मुस्बत सरगर्मियां रही हैं। एक सवाल के जवाब में फौजी सरबराह ने कहा कि जंग आखिरी मरहला रहता है और ये मरहला आएगा भी तो हम ही फाता रहेंगे। Along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. In Jammu and Kashmir, the whole of government approach has led to a progressive improvement in the security situation. There have been efforts to give an indigenous hue to terrorism by setting up a facade of proxy terror tanzeems, but these attempts have failed miserably and have not got any public support. Various other inimical elements re-energized their attempts at disrupting peace in the valley, mainly by trying to target minorities, non-locals, migrant labor, and so on. However, this also has not succeeded very much, and we have been able to counter these challenges also. शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने आज अचानक रेलवे स्टेशन अनंतनाग का दौरा किया और रेलवे स्टाफ व आम लोगों से मुलाकात की। उनके हमरा जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। अफसरान ने बाद में रेल के जरिए काज़ीगुंड तक सफर किया और मुसाफिरों से दोस्ताना माहौल में बातचीत की। इससे कबल शुमाली कमान के कमांडर ने विजय दिवस के मौके पर करगिल तक बाइक रैली की भी क़यादत की थी। आम लोगों ने फौजी कमांडर के इस दौरे के दौरान इस तरह की मुलाकात का खैर मकदम किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदू में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से 2 माह का कमसिन बच्चा दम तोड़ बैठा। बच्चे के वालिदैन के बयान के मुताबिक वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गंदू अस्पताल पहुंचे और वहां कोई डॉक्टर मौजूद न था। उनके मुताबिक काफी देर बाद बीएमओ गंदू अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कहा कि बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है और अस्पताल में ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई है। वहीं बीएमओ ने कहा कि बच्चे को जिला अस्पताल डोडा मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया था। उसी दौरान कई सियासी लीडरों ने इस मामले की जांच का मुतालबा किया है। एसडीएम गंदू के मुताबिक हक़ाइक़ का पता लगाया जा रहा है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ कोई ना पर्ची काटने वाला था ना कोई डॉक्टर था, ताला लगा हुआ था हर साइड। तो हमने तकरीबन 1 घंटा वेट किया, पर्ची वाला आया, पर्ची लेके गए डॉक्टर के पास। जब तक डॉक्टर को दिखाते फिर उसने दवाई वगैरह लिख के दी, तो बोला वहाँ वार्ड में ले जाओ, इसको भाप देनी है। वहाँ आए तो वो बोलने लगे जी दुकान पे जाओ, वहीं इसको भाप करवा लेना, यहाँ मशीन ही ख़राब है। जब तक वहाँ से मैं इंजेक्शन वगैरह लेके आता तब तक ख़त्म बचा। देखते नहीं ना कोई डॉक्टर है वरना कुछ। आपने बोला नहीं मेरा बच्चा बहुत बीमार? मैंने बताया था, फिर लास्ट में बोलने लगे कि कोई बुखारी के पास बैठा है, वहाँ बैठे, आपको पता करना चाहिए था डॉक्टरों का। हमें क्या पता कोई कहीं बैठा था। तब भी डॉक्टर के पास जब आप पहुँचे तो डॉक्टर कोई एक बुखारी के सामने कोई दूसरी बुखारी के सामने, जहाँ डॉक्टर बैठे वहाँ ताला लगा है। जब हमने डॉक्टर से बात की तो बोलते हैं कि भाई अब सर्दी है, तो हम इतनी दूर से आए तो सर्दी हमारे लिए सर्दी नहीं थी, डॉक्टर के लिए सर्दी है। 2 महीने का हमारा बच्चा था और हम सुबह 5 किलोमीटर पैदल चल के आए। उसके बाद हमें डॉक्टर का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, बुखारी सेकने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं।
कुलगाम के बच्चरू इलाके में आज एक नौजवान की लाश बरामद की गई। जराये के मुताबिक कुछ राहगीरों ने लाश को देखा और पुलिस को इस हवाले से इत्तला दी। महलूक की शनाख्त रऊफ अहमद राथर वल्द अब्दुल गनी साकिना अशुजी कुलगाम के तौर पर हुई है। लाश का जिला अस्पताल कुलगाम में पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोविड के मुस्बत केसेस में 5 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। वादी में ओमिक्रॉन की मौजूदगी की भी तस्दीक हो चुकी है। कश्मीर में सबसे ज्यादा केस श्रीनगर जिले में दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद बगैर मास्क के नजर आ रही है। वादी में पॉजिटिव केसेस में 5% से ज्यादा केस सिर्फ श्रीनगर जिले में ही हैं। इसके बावजूद बाजारों, अस्पतालों, क्लिनिक्स और दिगर मकामात पर कोविड एसओपीज की पासदारी नहीं की जा रही है। कई मकामात पर गाड़ियों के जरिए ऐलान किया जा रहा है कि एसओपीज पर अमल करें। लोगों के पास जानकारी के बावजूद एसओपीज पर अमल न करने के सैकड़ों बहाने हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 1695 नए केस सामने आए हैं। कश्मीर में 883 और जम्मू खित्ते में 812 केस दर्ज किए गए हैं। जिला जम्मू, श्रीनगर और बारामुल्ला में ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। ये वारिया लुक लागान कह जाना गिंदना गिंदना जाना ये पे तम सात ना कंस तमिस रटान सह पे पुट मगर ये करान बसान गिंदना यह कस मास्क न लागन पन मे वो तन पे लागान ये फैले बेमार। कोविड से बचने के लिए क्या करते हैं? सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। आपका कहाँ है? यहाँ पे तो किसी को नहीं है। किसी को नहीं है तो आप भी नहीं पहनेंगे? क्यों? ये सीधी सी बात है। जान अपनी अपनी है। हाँ। आपको अपनी जान बचानी है तो दूसरों का क्या करना है? आपको तो दूसरे को जब दूसरे बचेंगे तो खुद ब खुद हम भी बच जाएंगे। मुझे बताइए, आज आपको पता है कोविड कितना फैला है? हाँ बिल्कुल, कितना फैला है? बहुत है, बहुत है, बहुत। मास्क कहाँ है आप? मास्क जेब में है, ये उसको रहने दे देते, ये उठाते हैं ना बच्चे। हाँ, ये ऐसे साथ बच्चा भी है, ये पकड़ते हैं ना। वैक्सीनेशन भी अभी नहीं हुई है। देखो सर, ये पकड़ते हैं ना। पहनने कहाँ होती है मास्क? पहले से इधर से नाक से फिर इधर से बात आपने नाक भी छोड़ी है। मास्क लगा दे। मास्क अच्छी ठीक चीज है, हर किसी को मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन मास्क आजकल लोग नीचे रखते हैं, ना। नाक से वायरस जाता है। आपने नाक खुली छोड़ी हुई ना, है। मास्क जरूरी लगाना है इंसान को, क्योंकि मास्क जरूरी है। चला से क्या लगे मास्क चला दे। मास्क ना से क्या लगे चला दे। मास्क का तो बिटिस वो क्या कर रही थी कसा। हमारे पीछे अगर आप नजर दौड़ाएं तो एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। आप देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद लोगों की है जो मास्क पहनते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो मास्क नहीं पहनते। और ऐसे लोग यहाँ पे कोविड फैलाने के लिए पूरी कम्युनिटी में काफ़ी हैं। लोगों से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हर किसी के पास, हर मास्क ना पहनने वाले के पास एक बहाना है। तो ये कहेगा कि सरकार ने ये किया, ये नहीं किया, वैसा करना था, ऐसा नहीं करना था। लेकिन हमें खुद क्या करना है अपनी जान बचाने के लिए, वो कोई बताने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं। मानते हैं कि कई चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी, सरकारी अफसरों को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे हद इख्तियार में नहीं है। सवाल ज़रूर हम करते हैं, लेकिन जो हमारे हद इख्तियार में है वो ये है कि हम कोविड एसओपीज़ पे अमल करें ताकि हमारी और हमारे अपनों की जान बच सके। उम्मीद यही करेंगे कि हम जो कर सकते हैं, जो हमारे हद इख्तियार में है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो करें। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि मुल्क में ईरानी सेब की दरामद को बंद किया जाए या फिर उस पर टैक्स लगाया जाए। उनका कहना है कि ईरान के सस्ते माल की वजह से कश्मीरी सेब की कीमत बहुत कम हो गई है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर ने कहा कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं तो फिर कश्मीरी सेब की सनत को क्यों मुश्किल में डाला जा रहा है। ₹20 किलो है, वो बहुत सस्ता पहुंच जाता है यहाँ, और हमारा एक पेटी को बनाने में 600 रुपये का लागत आती है। अगर वो आके 500, 600, 700 बम्बई में बिकता है तो हमारी पेटी वहाँ 800 पे पहुंच जाती है, तो हमारा माल कहाँ बिक पाएगा। लिहाजा इस वजह से इसकी हमारे माल की सेल खत्म हो गई उन मंडियों में,
और जो हमारा सीए स्टोर में माल है वो भी अंडर रिस्क है इस वक्त, क्योंकि 1.5 करोड़ पेटियां हमारे पास एक क्लास माल जो सीए स्टोर में है या हमारे जो गोदामों में है, इसकी हमें फिक्र है इस वक्त, क्योंकि इसका असर हिमाचल को भी पड़ेगा। मगर इनका रनिंग सीजन इस वक्त नहीं है, हमारा रनिंग सीजन है, उनका भी कुछ माल स्टोर में है, वो भी इससे असरअंदाज होगा और हिमाचल वाले भी इसके लिए मुजाहरे वहाँ करें, ये बंद होना चाहिए। लिहाजा मैं एक बार फिर मोदी साहब से यही गुजारिश करूँगा कि ये कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये उत्तराखंड का भी मसला है, ये हिमाचल का भी मसला है और ये गरीब ग्रोवरों का मसला है, ये गरीब तिजारत पेशा लोगों का मसला है। इसके साथ लाखों क्या करोड़ों लोग मुंसलिक हैं। हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। हमें बाहर से मंगाने अगर 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों या 100 लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, मगर उसके बरक्स हमें अपने मुल्क का प्रोडक्ट बचाना है, अपना जो हमारी खेती बाड़ी उसको बचाना है। जेडीए ने मंगल को जिन खानदानों की रिहायशी ढांचे को मुनहदम कर दिया था, उन्होंने जम्मू के रूपनगर इलाके में एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि हुकाम ने उस ढांचे को गिरा दिया जो उनकी आबाई जमीन पर तामीर किया गया था। उनका इल्जाम है कि हुकाम ने उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दी। मुजाहिरीन ने जम्मू शहर की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क को ब्लॉक कर दिया, ताहम पुलिस ने रुकावटें हटा दी और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। मुजाहिरीन में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस समेत कुछ सियासी जमातों के लीडरान भी शामिल थे। पुलिस आएगी आगे डंडा खाने के लिए मेरे साथी और हम रहेंगे, लेकिन अगर इनसे लड़ना है तो यहाँ पे नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें वहां मेन में आगे बाजार में रोड ब्लॉक करना पड़ेगा और ज्यादा साथियों को बुलाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में गुज्जर तबके से वाबस्ता अफराद के घरों को मुनहदम करने के मामले पर सियासी बयानबाजी जारी है। श्रीनगर में आज एडवोकेट शाहिद चौधरी ने भी इस मामले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। चौधरी ने कहा कि बगैर नोटिस के लोगों के घर तोड़ना एक गैर इंसानी हरकत है। उन्होंने इस इंहदामी कार्रवाई को उनके तबके के खिलाफ एक साजिश से ताबीर किया। अथॉरिटी है, उनके जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई है। जैसे उसमें बताया जा रहा है, उसमें लेडीज हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी गई। मैं पर्सनली और मैं अपने कौम के बिहाफ पे जो जेडीए के मुलाजमीन हैं और डिपार्टमेंट है, उनसे ये चीज़ का सवाल करना चाहूँगा कि क्या एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या ये करना सही था? अगर ऐसा कुछ भी था, लैंड की इशू था या किसी भी और चीज़ का इशू था, क्या वो लोग इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो लोग वोट कास्ट नहीं करते? क्या वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं करते? फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।